अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात ये एक ऐसा मौजू है जिस पर हमेशा बात होती रहती है, लेकिन असल में हो क्या रहा है? ये एक बहुत ही पेचीदा मामला है जिसका असर पूरी दुनिया की सियासत और सिक्योरिटी पर पड़ता है। तो चलिए आज कोशिश करते हैं कि इसकी गुत्थियां सुलझाएं और हकायक को समझें। अक्सर सुनने में आता है कि दुनिया एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच जो कशीदगी बढ़ रही है, ये वो हकीकत है जो आलमी सियासत, मईशत और यहाँ तक के अमन पर भी गहरे सवालात उठा रही है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो टेंशन बढ़ रही है, क्या ये किसी बड़ी जंग की तरफ इशारा है या फिर ये सिर्फ ताकत का खेल है, दबाव और कौमी मुफादात का एक पेचीदा सफारती गेम? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, आज जो कुछ हो रहा है उसे समझने के लिए हमें थोड़ा माजी में जाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि इस तनाज़े की जड़ें कहाँ हैं और ये सब शुरू कैसे हुआ, क्योंकि आज के हालात कल के फैसलों का ही तो नतीजा होते हैं। देखें, अमेरिका ईरान तनाज़ा कोई दो मुल्कों का मामूली झगड़ा नहीं है। ये तो दहाइयों पुरानी कशमकश है। इसमें तेल के ज़खायर पर कंट्रोल का मामला है, मशरिक़ वुस्ता में अपना असर रसूख बढ़ाने की दौड़ है और फिर जोहरी प्रोग्राम जैसे कौमी मफादात भी शामिल हैं। इसकी जड़ें बहुत गहरी और वाकई बहुत पेचीदा हैं। तो तारीखी पस मंज़र तो हमने समझ लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि हाल ही में इस पुरानी कशीदगी में अचानक इतनी शिद्दत क्यों आ गई? चले अब इसकी फौरी वजूहात का जायजा लेते हैं। आखिर ऐसा हुआ क्या कि ये पुराना तनाज़ा एकदम से फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गया? दरअसल इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई अहम फैक्टर्स हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। इस कशीदगी को एक सीढ़ी की तरह समझें। उसके 3 अहम कदम हैं। पहला कदम है आलमी ताकत के तवाज़ुन में तब्दीली, जैसे चीन का किरदार बढ़ रहा है। दूसरा, दोनों तरफ से प्रेशर टैक्टिक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिका सख्त इक्तिसादी पाबंदियां लगा रहा है और ईरान अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स को इस्तेमाल कर रहा है। और तीसरा और शायद सबसे अहम कदम ये है कि दोनों मुल्कों के जो बुनियादी मफादात हैं, जैसे जौहरी प्रोग्राम और इलाकाई बालादस्ती, वो अब सीधे सीधे टकराव की जद में हैं। अब ये तनाज़ा सिर्फ अमेरिका और ईरान की सरहदों तक महदूद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसकी लहरें पूरी दुनिया में महसूस की जा सकती हैं। आइए देखते हैं कि इसके मुमकिना आलमी असरात क्या हो सकते हैं और ये हम सब पर कैसे असरअंदाज हो सकता है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, इस कशीदगी का सबसे बड़ा असर आलमी सियासत और मईशत पर पड़ सकता है। मतलब तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, आलमी तजारत में रुकावट आ सकती है और नए सियासी इत्तेहाद बन सकते हैं। और जाहिर है आलमी अमन और ख़ास तौर पर मशरिक़ वुस्ता का इस्तेहकाम भी दांव पर लगा हुआ है। और ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि बड़ी ताकतों के फैसले सिर्फ खबरों की सुर्खियां नहीं बनते। इन फैसलों का असर सीधा आम इंसान की ज़िंदगी पर पड़ता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहता हो। तो इन तमाम हकायक को सामने रखते हुए हम वापस अपने बुनियादी सवाल पर आते हैं। क्या मौजूदा सूरत हाल जंग की तरफ जा रही है या ये सिर्फ दबाव की सियासत का एक हिस्सा है? आइए दोनों नजरियात को जरा गहराई में देखते हैं। यहाँ 2 अलग अलग नजरियात हैं। एक तरफ ये दलील दी जाती है कि खित्ते में जो फौजी नकलो हरकत हो रही है और छोटी मोटी झड़पें हो रही हैं, ये एक बड़ी जंग का इशारा हो सकती है। दूसरी तरफ बहुत से तज्ज़ियाकारों का ये मानना है कि ये सब कुछ प्रेशर पॉलिटिक्स है, जिसका मकसद ईरान को जौहरी मुआहदे पर दोबारा बातचीत के लिए मजबूर करना है, ना कि एक मुकम्मल जंग शुरू करना। हमारा मकसद भी यही है कि जज्बात और सनसनीखेज़ी से हटकर हक़ाइक़ को सामने लाया जाए, ताकि खबरों के पीछे छुपी हुई असल हकीकत को समझा जा सके। इस तज्ज़िये में हमने कोशिश की है कि इस पेचीदा मसले की जड़ों से लेकर इसके आलमी असरात तक के हक़ाइक़ को बिल्कुल वाज़े तौर पर पेश किया जाए। तो अब इन हक़ाइक़ को जानने के बाद असल सवाल ये है कि नतीजा क्या निकाला जाए। हमारा मकसद मालूमात फराहम करना था, ताकि हर कोई सिर्फ खबरें ना सुने, बल्कि उनके पीछे की सच्चाई को समझकर अपनी एक राय कायम कर सके।